नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और मैं आपको ऐसी कहानियाँ सुनाता हूँ जो आपने बचपन से सुनी होगी दादी से, नानी से। और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे, जिसका नाम है सोनू की स्टोरी। और आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अक्षय की जो हॉन्टेड रोड वाली स्टोरी है वो ज़रूर सुन लेना, क्योंकि ये स्टोरी भी उसी जगह की है। तो प्लीज़ जाके वो स्टोरी सुन लेना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर लेना, ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले दिखाई दे। और आज की जो कहानी है वो सुन के आपको मज़ा और डर दोनों साथ में आने वाले। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानियाँ है तो हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे भेज देना, ठीक है? भेज देना। आज के कहानी का जो किरदार है वो है रमेश। रमेश के बारे में बता दूं तो रमेश जो शहर का तहसील है वहाँ पे रिक्शा चलाता है। वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक वो जल्दी आता है और जल्दी घर पे जाता है, क्योंकि घर पे उसके 2 बच्चे, एक बीवी और वो, ऐसे 4 जन मिलकर रहते हैं। लेकिन जो रमेश का गांव है वो शहर से, मतलब मुंबई गोवा हाईवे से 10-12 किलोमीटर अंदर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रमेश था वो शाम के टाइम पे भाड़ा नहीं लेता था, लेकिन आज क्या हुआ, रमेश ने शाम के टाइम पे भाड़ा ले लिया, क्योंकि जो सामने वाले लोग थे वो रमेश को जो भाड़ा था उससे डबल देने के लिए तैयार हो गए। और रमेश भी ज़्यादा के चक्कर में वो भाड़ा ले लेता है। 7-7:30 बजे होंगे, रमेश उन लोगों को लेके निकल गया। उनका जो गांव था वो शहर से, मतलब जो तहसील से 25-30 किलोमीटर दूर था, तो 1-1.5 घंटा लगने वाला था। तो रमेश ने उनको बिठाया और वो उनको लेके निकल गया। 9-9:30 बजे तक रमेश वहाँ पे पहुँच गया। रमेश ने उनको उनके घर पे छोड़ा, मतलब गांव में छोड़ा, और वो वहाँ से निकल गया। थोड़ी देर बाद उसे हाईवे का रास्ता मिला। हाईवे पे चलते चलते 8-10 किलोमीटर के बाद रमेश को अपने गांव का बोर्ड दिखा। रमेश ने वहाँ से राइट टर्न लिया और आगे आके रुक गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रमेश के गांव का रोड था और जो हाईवे था वो दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज था, और वो ब्रिज के आगे आके ही रमेश ने गाड़ी रुका दी। गाड़ी रुकने के बाद रमेश गाड़ी से उतरा और टाइम पास करने के लिए उसने हाथ में 4-5 पत्थर लिए और वो नदी में इधर उधर मारने लगा, क्योंकि पहले के ज़माने में फ़ोन नहीं थे तो लोग ऐसे टाइम पास करते थे, आपको तो पता है। रमेश की गाड़ी रुकाने के पीछे का कारण ये था क्योंकि 10:30 तो बज चुके थे और अभी 11 बजे वाली रात की लास्ट बस जो शहर से गांव की तरफ आती है वो आने वाली थी। तो रमेश ने सोचा कि अगर कोई 4-5 पैसेंजर भी मिलते तो घर पे जाते जाते कुछ कमा लूँगा। इसी चक्कर में रमेश वहाँ पे रुक गया। 11 बज चुके थे, 11 बज के गए, 11:15 हो गए, लेकिन बस अभी तक आई नहीं। रमेश ने सोचा चलो थोड़ी देर और इंतज़ार कर लेते हैं, क्योंकि गांव के बस कभी टाइम पे तो आती नहीं। इसलिए रमेश ने और इंतज़ार करने की सोची। उसके बाद कुछ 11:50 या 11:55 को बस आ गई। बस वहाँ पे रुकी, और बस जाने के बाद जैसे ही वो दो लोग नज़दीक आते हैं, रमेश को दिखता है कि वो 70-75 के एज में होंगे। वो पति पत्नी थे। तो रमेश भाग के जाता है और उनके हाथ से बैग लेता है। उनके बैग लेके रिक्शा में रख देता है और उन्हें पूछने लगता है कि आप कहाँ पे जाओगे, कौन से गांव में जाना है। तो जो दादाजी थे उन्होंने रमेश को जो गांव का नाम बताया वो रमेश के गांव से 2 गांव छोड़ के था। 12 सवा 12 हो चुके होंगे। रमेश ने उनको अपने रिक्शा में बिठाया और वो वहाँ से निकल गए। थोड़ी देर बाद रमेश का गांव भी पीछे छूट गया। अब जो शुरू होने वाला था वो जंगल का रास्ता था, और इस जंगल के रास्ते में रात में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन रमेश इन बातों को नहीं मानता था, इसलिए रमेश ने अंदर जाने की हिम्मत की।
थोड़ी देर चलने के बाद जो दादी थी उनको ठंड लगने लगी। उसने रमेश से कहा कि बेटा गाड़ी थोड़ी धीरे चलाना, मुझे ठंड लग रही है। रमेश ने भी गाड़ी स्लो की, वो धीरे से चलाने लगा। आगे जाने के बाद रमेश को रोड पे कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। वो पीठ के बल बैठा था, इसलिए रमेश ने हॉर्न बजाया। एक बार में उसने मुड़ के नहीं देखा, इसलिए रमेश ने फिर से हॉर्न बजाया। जब उसने पलटा तो उन तीनों में से ऐसा कोई भी नहीं था कि जो दोबारा पलट के उसे देख सके। वो इतना डरावना था कि किसी ने उसको दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की। जैसे तैसे करके दादाजी ने रमेश के कंधे पे हाथ रखा, उसकी हिम्मत बढ़ाई और रमेश से कहा कि जितने जल्द। अभी रमेश ना आगे देख रहा था ना पीछे, बस उसके दिमाग में यही चल रहा था कि मैं जैसे तैसे करके उस गांव तक पहुंचा। उसने गाड़ी भगाना शुरू किया और थोड़ी देर के बाद वो उस गांव तक पहुंच गया। लेकिन रमेश के दिमाग में यही चल रहा था कि मैं यहाँ तक तो आ गया, लेकिन अब अकेला उसी रास्ते से, उसी जंगल से, उसी जगह से मैं कैसा चला जाऊँ। ये उसके दिमाग में चल ही रहा था। तभी दादाजी ने उसके कंधे पे हाथ रखा और रिक्शा रुकाने के लिए बोला, क्योंकि दादाजी का गाँव आ गया था। रमेश ने भी रिक्शा स्लो की और रुका दी, लेकिन उसके दिमाग में यही बात चल रही थी, मैं यहाँ तक तो आ गया, मैं घर पे कैसे जाऊँ। वो दोनों भी रिक्शा से उतरे। दादाजी ने रमेश को पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला। रमेश ने भी पैसे लेने के लिए हाथ आगे किया, लेकिन रमेश के दिमाग में यही सब बातें चल रही थी। तभी अचानक से दादाजी ने रमेश का हाथ पकड़ा और कहा, जर उद्याच्या नंतर तू जर तिथे कोणाला दिसला तर तू कोणाला दिसणार नाहीस। और वो दोनों चीखने लगे। उनकी चीख सुनते ही रमेश वहाँ पे बेहोश हो गया। सुबह तक रमेश उसी जगह पे पड़ा हुआ था। सुबह होने के बाद गांव वालों ने उसे देखा। गांव वालों ने उसे पहचान लिया, क्योंकि गांव वाले कभी ना कभी रमेश के रिक्शा में बैठ के आते थे, तो उन्होंने उसे अपने गांव में छोड़ दिया। रमेश 1 महीने तक बीमार रहा। रमेश ने 1 महीने तक रिक्शा चलाई नहीं, और रमेश आज भी रिक्शा चलाता है तो 6 बजे से पहले घर पे आता है। वो दोनों उसी गांव के थे जिस गांव में वो रमेश को लेके गए थे। ये बातें ऐसी हैं, जब तक हम किसी को बताते नहीं, कोई हमें बताता नहीं। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि उस जगह पे ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। उस घटनाओं में से ये एक घटना है। और थोड़ी रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि बहुत सालों पहले उस जगह पे एक रिक्शा चालक ने उन दोनों को उड़ा दिया था, और उस घटना में उन दोनों की वहाँ पे मौत हो गई। और आज भी वो दोनों उसी रिक्शा चालक। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहना, जिसका नाम है सोनू की स्टोरी। और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे साथ बने रहना। धन्यवाद।